उस मालिक का शुक्र बजा लाएं जिस मालिक ने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि हमें इंसान बनाकर ज़मीन पर तसर्रुफ़ अता फरमा दिया। तो मैं उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए, जिस अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर मिल्कियत दी, उसने इस ज़मीन पर मिल्कियत अता करने के बाद जो सबसे पहला एहसान किया वो हमें उसने लिबास अता फरमाया। क्या अता फरमाया? लिबास। लिबास लबसुन से मुश्तक है, लाबेसा यलबसो, लबसुन से मुश्तक है, और लबसुन का माना है किसी चीज़ को छुपा लेना, किसी चीज़ को छुपा लेना। आम हालात में लिबास से मुराद किसी कबीह चीज़ को, नाजायज़ चीज़ को, किसी नज़र ना आने वाली, जिसको नज़र नहीं आना चाहिए, उसको छुपा लेना, इसको लिबास कहते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ने रिश्ते अज़दवाज को वजूद बख्शा, यानी मियाँ और बीवी का, शौहर और बीवी का जो रिश्ता बनाया, अल्लाह ने इस रिश्ते को भी इस लक़ब से याद फरमाया। फरमाया ये जो तुम्हारी पाक बीवियां हैं ये तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया ये जो तुम्हें हमने बीवियों की नेमतों से नवाजा है और औरतों को जो शौहर की नेमत से नवाजा है, मैं हमने दोनों को एक दूसरे के लिए लिबास बना दिया है। अब इनको लिबास से क्यों ताबीर किया? इसलिए कि शौहर अपनी बीवी के ऐबों का पर्दा होता है, बीवी अपने शौहर के ऐबों का पर्दा होती है। इसलिए कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे अहकामात हैं जो आम हालात में इंसान अगर वो कर बैठे तो जिना के जुमरे में आ जाए, लेकिन रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बाद, यानी सुन्नत निकाह के बाद, अल्लाह ने मर्द को औरत और औरत को मर्द का पर्दा बनाकर अल्लाह ने कई चीजें हलाल फरमा दी। तो इसलिए फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अब आपको लिबास की समझ आ गई कि लिबास वो अजीम नेमत है कि जो कभी चीजों को छुपाने के लिए ओढ़ा जाता है, उसको लिबास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिबास कहते हैं। उसको लिबास कहते हैं। जो हमने अपने जिस्म के ऊपर पहना हुआ है, इसको लिबास कहते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया, और कैसी खूबसूरत बात है। मैं कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, फरमाया हमने नाजिल किया तुम्हारे ऊपर लिबास, तुम्हारे ऊपर लिबास हमने नाजिल किया। अब इस आयत मुबारका का शान नज़ूल क्या है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ना, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। तकरीर करना मैं हर जुमा पर कहता हूं मकसूद नहीं है, बात समझनी है। कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास नाजिल किया। इसका शान नुज़ूल क्या है? तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन किराम ने ये बात नकल की है कि इस्लाम के आने से पहले, ऐलाने नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जोहलाए अरब, मैंने एक लफ्ज बोला है जोहलाए अरब, अरब के जोहला
चाहल की जमा जो हला है, क्या करते थे? जब खाना काबा शरीफ के पास आते, हरम मक्का में दाखिल होते, अपना लिबास उतार देते और उतार कर बरहना जिस्म, नंगे जिस्म खाना काबा का तवाफ करते, खाना काबा का तवाफ करते। और तुहमत क्या लगाते, इल्जाम क्या देते? वो कहते एक तो ये है कि हमारे आबाओ अजदाद ऐसा करते थे। और वो क्यों करते थे आबाओ अजदाद? क्योंकि अल्लाह ने माज़अल्लाह उनको हुक्म दिया था कि जब तुम खाना काबा में आओ तो अपना लिबास उतार दिया करो। लेकिन जब इस्लाम का सूरज अपनी आबोताब को पहुंचा, जब ऐलाने नबुव्वत फरमाया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयात बय्यिनात भी नाज़िल फरमा दी। मैं कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, मैं ए महबूब इन अक्ल के अंधों को, इन जाहिलों को, इन गंवारों को, इन अनपढ़ लोगों को ये बता दीजिए कि रब का एहसान था, रब का इनाम था कि जब हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे पहली आयात के अंदर ये बात मौजूद है, हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शजरे ममनुआ के पास तशरीफ ले गए, जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया गया। और बहुत सारे कसीर मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक है कि वो गंदम का जो दरख्त था, वो बूटा था, उसका बीज आपने तनावल फरमा लिया, तो जो ही उस बीज को मुंह में रखा, उस फल को मुंह में रखा, जो ही वो फल हजरत आदम और हजरत हव्वा के जिसमें अतर में दाखिल हुआ तो आपकी शर्मगाह खुल गई। कुरान है। अब मैं इसकी वजाहत में फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? दरख्त के पत्ते उनसे अपने जिस्म को ढांपा और अल्लाह ने उनको जमीन पर भेज दिया, क्योंकि बनाया ही जमीन के लिए था। अब इस पर मैंने अर्ज किया कि पूरी ताकीक में इंशाअल्लाह पेश करूंगा कभी मौका मिला तो। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि लिबास की अहमियत हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने जमीन पर भेजा, तो दूसरा एहसान जो अल्लाह ने जमीन पर आने के बाद किया, वो अल्लाह ने इंसान को लिबास अता फरमाया। अब मेरी वो जो पहले वाला जुमला तकरीर का आपको याद आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला एहसान ये किया कि जमीन पर इंसान को मिल्कियत तो दे दी, अब उसके बाद इस इंसान को ढांपने के लिए अल्लाह ने लिबास अता फरमाया। अब ईमानदारी से बताएं, थोड़ा सा तवज्जो का जाविया अगर इधर मुंतकिल फरमा लें, ये जरा ईमानदारी से बताएं, अल्लाह ने तो लिबास को इनाम करार देकर इंसान को अता फरमाया और उसका जिक्र भी फरमाया, कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास अता फरमाया, नाजिल फरमाया। तुम्हें जो लिबास दिया अल्लाह ने तो इसको इनाम करार दिया। अब अगर इंसान फिर तरक्की होती गई, फिर जिद्दत आती गई, लिबास मुख्तलिफ पहले हाथों पे बनाया जाता था, मुख्तलिफ चीजों से लिबास बनाया जाता था, फिर तरक्की हुई, टेक्सटाइल ने तरक्की की और लिबास बनाने के बहुत सारे तरीके आ गए, फिर आला जर्क बर्क लिबास बनाने लगे। ये लिबास इंसान को तरक्की करते करते इंसान इस लिबास को पहनने में कामयाब हुआ, जिस लिबास को पहनने के लिए कई सौ बल्कि कई हजार साल इस लिबास को बेहतर करने में लगे। इंसान कैसा बेवकूफ है कि अब वो इसको जिद्दत कहता है कि उसने इसको उतारना शुरू कर दिया है। इस लिबास यानी जिद्दत तो ये थी कि इसमें इंप्रूवमेंट आती, इसमें तरक्की ये थी कि इसको और बेहतर होना चाहिए था, तरक्की तो ये थी, लेकिन तनज़ली का आलम ये है कि ये फिर अपनी इब्तिदा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे फुक़हाए किराम
जिन्होंने इंसान की शर्मगाह की वजाहत की कि मर्द की शर्मगाह क्या है, नाफ से लेकर बोल पड़े। रमजान में तो अक्सर हम चलते रहते हैं, ये मामला मसला भी है हमारा। मर्द की शर्मगाह क्या है, यानी जिसका छुपाना क्या है, फर्ज है। क्या है? फर्ज है, यानी उस जगह का जाहिर होना गुनाह कबीरा है। अगर कोई जानबूझकर उसको जाहिर कर रहा है तो वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं ये नाफ ये इसमें शामिल नहीं है, यानी ये नाफ अगर नजर आ रही है मर्द की तो ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन घुटना इस शर्मगाह के अंदर शामिल है। मैं बहुत सारी अहादीस का निचोड़ एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मर्द की शर्मगाह क्या है, नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी इस जगह का छुपाना क्या है, फर्ज है। अगर वो ये जगह नहीं छुपाता, खुदा न खास्ता उसके घुटने नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। ये तो है मर्द की शर्मगाह। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी बात ना मानिए। औरत की शर्मगाह क्या है? औरत की शर्मगाह सिर्फ उसके हाथ, पांव और ये चेहरा, ये उसकी शर्मगाह में शामिल नहीं है। बाकी हाथ की कलाइयों से लेकर पांव के टखनों तक ये औरत की शर्मगाह है। बल्कि बाज फुक़हा ने उसके बालों को शर्मगाह लिखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज छुपाना क्या है, फर्ज है। अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल खेलते हुए, गेम करते हुए, कोई वॉक करते हुए, कोई शख्स किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए वो अपने घुटने नंगे करके चल रहा है, चाहे वो आम हालात में घूम रहा हो, घर में बैठा हो, कहीं भी हो, इस हिस्सा का देखना हर एक के लिए हराम है, सिवाय एक बीवी के जिसके लिए हराम तो नहीं है लेकिन मकरूह उलमा ने, फुक़हा ने लिखा है। इसके अलावा जितने लोग इस जगह को देख रहे हैं ये हराम है।